तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सुनने जा रहे हैं स्मार्ट मनी सीक्रेट बुक समरी। विषय की सबसे अच्छी बुक है। यह कहानी प्रेरणादायक और भावनात्मक है, जो पैसे के असली रहस्य, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग, मनी साइकोलॉजी आदि को सरल और रोचक ढंग से समझाएगी है पैसा। यह शब्द सुनते ही हर इंसान के मन में अलग अलग भावनाएं आती हैं। कोई इसे साधन मानता है, कोई लक्ष्य, कोई इसे पाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, तो कोई बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। लेकिन क्या वास्तव में पैसे का कोई गुप्त रहस्य, सीक्रेट भी है, जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर बनाता है? इसी सवाल का उत्तर हमें मिलता है आरव की कहानी से, जिसने छोटी सी उम्र में स्मार्ट मनी का असली रहस्य खोजा और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। आरव एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। खेतों की पैदावार से मुश्किल से घर चलता था। पैसों की कमी इतनी थी कि कभी स्कूल की फीस के लिए मां को अपने गहने गिरवी रखने पड़ते, तो कभी पिता को गांव के साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता। बचपन से ही आरव ने देखा कि पैसा न होने के कारण कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन साथ ही उसने यह भी नोटिस किया कि गांव का ही एक व्यक्ति, मनीष अंकल, बहुत अमीर था। उनके पास बड़ी कार, पक्का मकान और नौकर चाकर थे। एक दिन आरव ने मां से पूछा, मां, पिताजी तो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं बचते? और मनीष अंकल तो ज्यादा काम भी नहीं करते, फिर भी अमीर क्यों हैं? मां चुप रही, पर उसी दिन से आरव ने ठान लिया, पैसे का रहस्य समझना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। स्कूल की छुट्टियों में आरव शहर गया और वहां एक लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने लगा। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, जिनका नाम था शेखर सर। वे रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और अक्सर बच्चों को मुफ्त में वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन देते थे। आरव ने उनसे पूछा, सर, पैसा आखिर क्यों कुछ लोगों के पास टिकता है और कुछ लोगों के पास नहीं? शेखर सर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही है स्मार्ट मनी सीक्रेट। पैसा केवल उन लोगों के पास टिकता है जो इसे समझदारी से संभालते हैं। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, बल्कि इसे बचाने, निवेश करने और बढ़ाने की कला सीखनी पड़ती है। उस दिन आरव ने जीवन का पहला पाठ सीखा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना। आरव ने देखा कि उसके गांव के लोग जैसे ही थोड़े पैसे कमाते, तुरंत नए कपड़े, मोबाइल, गहनों या शादी ब्याह में खर्च कर देते। लेकिन मनीष अंकल हमेशा अपने पैसे से खेत, दुकान और प्रॉपर्टी खरीदते। शेखर सर ने समझाया, बेटा, गरीब और अमीर के सोचने का तरीका अलग होता है। गरीब पैसा मिलते ही खर्च करते हैं, मध्यम वर्ग बचत करते हैं, लेकिन अमीर निवेश करते हैं ताकि पैसा और पैसा बनाए। यह सुनकर आरव ने तय किया कि वह जब भी पैसा कमाएगा, उसका एक हिस्सा निवेश जरूर करेगा। यही था स्मार्ट मनी सीक्रेट का दूसरा नियम। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आप हमेशा पैसों के लिए। शेखर सर ने आरव को कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम हर महीने केवल 500 रुपए बचाकर निवेश करोगे और उस पर 12% का ब्याज मिलेगा, तो 20 साल बाद तुम्हारे पास लाखों रुपए होंगे। यही है समय और धैर्य की शक्ति। आरव ने सोचा, तो असली रहस्य जल्दी अमीर बनने का नहीं है, बल्कि सही तरीके से धीरे धीरे अमीर बनने का है। उस दिन उसने सीखा, स्मार्ट मनी सीक्रेट का तीसरा नियम, कंपाउंडिंग को समझो और समय का फायदा उठाओ। गांव में अचानक सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गईं। आरव के पिता फिर से कर्ज में डूब गए। घर का माहौल बेहद खराब हो गया, लेकिन इस बार आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, बच्चों को पढ़ाना, अखबार बांटना, दुकान में मदद करना। जो भी कमाई होती, उसमें से थोड़ा हिस्सा बचाकर वह बैंक में जमा करता। धीरे धीरे उसने छोटी सी रिकरिंग डिपॉजिट शुरू की। भले ही रकम छोटी थी, पर उसकी सोच बड़ी थी। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ, उसने कॉलेज में फाइनेंस पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उसने सीखा कि अमीरी का मतलब सिर्फ बहुत पैसा होना नहीं है। अमीरी का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी ऐसा जीवन जिसमें आपके खर्चे आपके निवेश से निकले, न कि हमेशा नौकरी से। उसने समझा, स्मार्ट मनी सीक्रेट का चौथा नियम, पैसों से आजादी पाना ही असली अमीरी है। आरव ने नौकरी के साथ साथ निवेश किया, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में। धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ते गए, लेकिन उसने केवल अपने लिए ही पैसे का उपयोग नहीं किया।
उसने गांव में फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर खोला, जहां बच्चों और बड़ों को पैसे का सही ज्ञान दिया जाने लगा। उसने गांव वालों से कहा, अगर आप स्मार्ट मनी सीक्रेट सीख लेंगे तो कभी कर्जदार नहीं बनेंगे। गरीब से अमीर बनने का रास्ता सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि पहला पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना, दूसरा खर्च और निवेश में फर्क समझना ही, तीसरा कंपाउंडिंग और धैर्य सबसे बड़ा रहस्य है। चौथी अमीरी का मतलब है पैसों की आजादी, न कि सिर्फ ऐशो आराम। पांचवी असली सफलता तब है जब हम समाज को भी इस ज्ञान से बदलें। अंतिम संदेश दोस्तों, ए स्मार्ट मनी सीक्रेट कोई जादू नहीं है, यह हमारी आदतों, धैर्य और सही निर्णयों का खेल है। अगर हम कमाई के साथ साथ बचत, निवेश और वित्तीय अनुशासन को जीवन में अपनाएं, तो कोई भी इंसान गरीब से अमीर बन सकता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए कमेंट में यस लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को शिक्षा मिल सके।